दोस्तों लीगल सलाह में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी कैलकुलेटर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक जीएसटी कैलकुलेटर लाया हूं जिसमें आप कुछ डिटेल फिल करके आप अपनी टैक्स कंप्यूटेशन बना सकते हैं। आप अपनी उस मंथ की टैक्स लायबिलिटी जान सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि कितनी टैक्स लायबिलिटी आपको पे ऑफ करनी है या कितना आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। ये एक तरीके का एक्सेल फॉर्मेट में जीएसटी कैलकुलेटर है जिसमें आपको सिर्फ कुछ डिटेल्स फिल करनी होंगी और ये ऑटोमेटिकली आपका टैक्स कैलकुलेट कर लेगा, टैक्स कंप्यूटेशन बना देगा। तो यहाँ पर येलो साइन का मतलब कलर का तो मतलब ये बता दूं कि फिल द डिटेल्स ओनली इन दी येलो सेल। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ येलो सेल्स में ही डिटेल फिल करनी है, बाकी कहीं कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। सबसे पहले सेल और परचेज। सेल और परचेज की डिटेल फिल करनी है। सेल की डिटेल में लोकल सेल, सेंट्रल सेल, एक्सपोर्ट सेल रिटर्न, और परचेज की डिटेल में भी लोकल परचेज, सेंट्रल इंपोर्ट और परचेज रिटर्न। ठीक है दोस्तों, तो सपोज लोकल सेल ले लेते हैं, टैक्सेबल वैल्यू ले लेते हैं 50,000, सीजीएसटी ले लेते हैं 5,000। यहाँ पर आप सीजीएसटी फिल करेंगे, ऑटो फिल हो जाएगा एसजीएसटी, आपको एसजीएसटी फिल करने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल सेल ले लेते हैं 15,000 और आईजीएसटी ले लेते हैं 1500। मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट और सेल रिटर्न नहीं फिल कर रहा हूँ, अगर आपकी कोई एक्सपोर्ट या सेल है तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। लोकल परचेज ले लेते हैं 40,000, सीजीएसटी ले लेते हैं 4,000 और 15,000 ले लेते हैं सेंट्रल परचेज और आईजीएसटी ले लेते हैं 1500। ठीक है दोस्तों, हमने सेल और परचेज की डिटेल फिल कर दी। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, टैक्स एडजस्टमेंट फ्रॉम सेम हेड से। यहाँ पर इस टेबल में सेम हेड से अभी टैक्स एडजस्ट हो रहा है। सेम हेड से इन द सेंस कि सीजीएसटी से सीजीएसटी एडजस्ट हो रहा है, किसी और हेड से अभी एडजस्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर देखिए टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है, लायबिलिटी कितनी आ रही है। सीजीएसटी के हेड में कितनी आ रही है 1000, एसजीएसटी में 1000 और आईजीएसटी में 0। तो ये यहाँ से आपको ये पता चल गया कि आपको सीजीएसटी में कितना पे करना है, एसजीएसटी में कितना पे करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक और टेबल है अदर देन सेम हेड। अदर देन सेम हेड का मतलब है कि किसी और हेड से एडजस्ट करना। सीजीएसटी को आईजीएसटी से एडजस्ट करना, आईजीएसटी को एसजीएसटी से एडजस्ट करना। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी सेम हेड में आई होगी, यानी सीजीएसटी में आई है 1000, तो आपको यहाँ पर सामने सीजीएसटी के फिल करना है 1000। ठीक है, और एसजीएसटी में 1000 और यहाँ पर नील कर दीजिए क्योंकि आईजीएसटी में नील है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आप अब किसी इनपुट टैक्स, आपके पास कोई क्रेडिट पड़ा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी यहाँ पर कोई ऐसी फिगर है जिसको आप यूटिलाइज करें। यहाँ पर तो ये नील है, तो यहाँ पर कुछ भी यूटिलाइज नहीं कर सकते, मतलब इसको एडजस्ट नहीं कर सकते इनपुट आईजीएसटी से। तो यहाँ पर 0 कर दीजिए इनपुट आईजीएसटी में और यहाँ भी 0 कर दीजिए। तो आप देखेंगे फाइनल टैक्स लायबिलिटी में एक फिगर आ गई होगी, सीजीएसटी के आगे 1000, एसजीएसटी के आगे 1000। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई आपकी 2000 हो गई। ये तो रही बात जब आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सपोज किसी और हेड में यानी आईजीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाए, तब आप आईजीएसटी को सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, आप परचेज में हम एक फिगर बदल देते हैं। सेंट्रल परचेज हम ले लेते हैं 1.5 लाख की और 1.5 लाख पे हम ले लेते हैं 15,000 का आईजीएसटी। तो यहाँ पर आप सेम हेड में सबसे पहले टेबल देखिए, यहाँ पर क्या होगा, सीजीएसटी में टैक्स लायबिलिटी कितनी है, पिछली बार की तरह 1000 है, एसजीएसटी में भी 1000 है, लेकिन आईजीएसटी में फिगर बदल गई है, यानी 13,500 माइनस 13,500। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है दोस्तों, ये आपको पे नहीं करना है गवर्नमेंट को। सबसे पहली बात तो ये आपको एक तो पे नहीं करना है, और इतना कम से कम आपका जब भी टैक्स लायबिलिटी आएगा इस मंथ में चाहे नेक्स्ट मंथ में, उतना आपको अपनी जेब से नहीं देना, आप सिर्फ इससे एडजस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी फिगर से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको एडजस्ट करेंगे कैसे, तो ये तो सेम हेड में आ गई आपकी टैक्स लायबिलिटी की, सीजीएसटी में इतना है और एसजीएसटी में इतना है और आईजीएसटी में ये माइनस की फिगर है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो आप इसको एडजस्ट करेंगे कैसे, करेंगे दूसरे हेड से। वही करना है आपने, सीजीएसटी की लायबिलिटी आपने यहाँ पर सीजीएसटी के सामने टाइप फिल कर देनी है और एसजीएसटी की आपने एसजीएसटी के सामने फिल कर देनी है। तो यहाँ पर हम इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट कर सकते हैं, हमारे पास इनपुट है एडजस्ट कर सकते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी कितनी है सीजीएसटी की 1000 है, तो यहाँ 1000 से ही एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप सामने देखेंगे टोटल पे कि नील हो गया, 0 हो गया, मतलब सीजीएसटी खत्म हो गया पूरा, आपको पे करने की जरूरत नहीं। उसी तरीके से एसजीएसटी भी कर सकते हैं, तो एसजीएसटी भी नील हो गया। लेकिन अब जब 13,500 जब हमने एडजस्ट कर दिया 2000 से, तो अब हमारे पास टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट बढ़ा तो होगा नहीं, उतना ही होगा, कम हो गया होगा। तो कितना हो गया है, तो टोटल हो गया है वो माइनस 11,500। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट फिल करेंगे इस शीट में, यानी अदर देन सेम हेड में, तो आप माइनस में फिगर लिखिएगा ताकि आपको आगे से याद रहे कि जब भी आप
ओपन करें इस शीट को कि प्रीवियस मंथ आपका टैक्स लाइबिलिटी था या इनपुट टैक्स क्रेडिट था, आप देख सकें। माइनस से ये हो जाएगा कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो आप फाइनल टैक्स लाइबिलिटी में देखेंगे CGST नील हो रखा है, SGST नील हो रखा है क्योंकि हमने एडजस्ट कर दिया, और IGST जो है हमारा -11,500 है, जिसका मतलब ये है या आप आगे नेक्स्ट मंथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर मैंने इस शीट में आपको ये रूल भी समझा रखा है कि CGST को कैसे एडजस्ट करना है, मतलब सबसे पहले तो एडजस्ट कर रहे हैं जिसकी टेबल ये है, और जब अदर देन सेम हेड से जो एडजस्ट करना है यानी किसी और टेबल से सॉरी हेड से एडजस्ट करना है, तो उसका क्या रूल है, CGST को सबसे पहले CGST से एडजस्ट करेंगे, फिर उसके बाद IGST से, अगर कुछ रिमेनिंग बच जाती है टैक्स लाइबिलिटी उसी तरीके से SGST को भी करना, और IGST में भी उसी तरीके से। तो इसमें अगर आपको ये डीपली समझना है इसका रूल, मतलब किस तरीके से एडजस्टमेंट की जाती है, तो इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसको आप देख सकते हैं और उससे समझ सकते हैं किस तरीके से हम टैक्स लाइबिलिटी एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी आपको इस टेबल में कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल डिटेल्स फिल करनी है, बाकी ये अपने आप ही टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर देगा। जो भी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी होगी वो यहीं आएगी, और ये आपको पे ऑफ करनी होगी, या जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगा वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।